आज हम जानेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान के महलों के बारे में। मित्रों, वैसे तो महलों के बारे में जब हमने दुर्गों की जानकारी प्राप्त की थी, दुर्गों के बारे में विस्तार से पढ़ा था, तो दुर्गों में हमें लगभग सभी महलों के बारे में जान लिया था। लेकिन आज हम एक एक राजस्थान का जो एक एक महल है, इस वीडियो के थ्रू से मित्रों, वीडियो के माध्यम से राजस्थान के महलों के बारे में विस्तार से जानेंगे और एक एक महल पर फोकस करेंगे। मित्रों, महल जो है वो राजस्थान में क्यों बनाए जाते हैं, राजस्थान में क्यों बनाए जाते थे, और महलों का राजस्थान के जो राजपूत राजा थे उनके लिए क्या महत्व था। मित्रों, वस्तुतः राजस्थान में राजपूत राजाओं द्वारा महलों का निर्माण अपने निवास के लिए या किसी विशेष प्रयोजन के लिए मित्रों करवाया जाता था। और राजस्थान में बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय महल हैं जिनका उल्लेख किए बगैर राजस्थान की जो स्थापत्य है मित्रों, स्थापत्य कला है, उसके बारे में हम जानकारी अधूरी सी रह जाती है। तो मित्रों, आज हम जिस महल की जानकारी प्राप्त करेंगे उसमें हमारा पहला महल है राजस्थान का हवा महल। मित्रों, सभी जानते हैं और काफ़ी लोगों ने इसे देखा भी होगा, क्योंकि ये राजस्थान की बिल्कुल जो सिटी है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और मित्रों, जयपुर में इस हवा महल का जो निर्माण है वो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। मित्रों, सवाई प्रताप सिंह, जिन्हें गंधर्व बाईसी राजा भी कहा जाता है राजस्थान के इतिहास में, तो इन्होंने 1799 ईस्वी में इस हवा महल का निर्माण करवाया। अब मित्रों, जानते हैं कि इस हवा महल के वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार यानी कि किस व्यक्ति ने इस महल का नक्शा बनाया, तो मित्रों लालचंद उस्त्रा नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस हवा महल का नक्शा बनाया। अब मित्रों, ये जानते हैं कि इस हवा महल की आकृति कैसी है। तो मित्रों, इस हवा महल की आकृति जो है वो कृष्ण के मुकुट के समान है। कृष्ण के मुकुट के समान है। तो मित्रों, एक प्रश्न आता है दिमाग में, कृष्ण के मुकुट के आकार की इसकी आकृति क्यों है। तो मित्रों, ये जो महल है हवा महल, ये राधा कृष्ण को समर्पित है। इसी कारण मित्रों, इस महल की जो आकृति है वो राधा या कृष्ण के मुकुट के आकार की है। इसी कारण मित्रों, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने इस हवा महल को मुकुट महल की संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? कृष्ण का मुकुट कहा है या मुकुट की संज्ञा दी है। अब मित्रों, बात करते हैं कि इसे हवा महल क्यों कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड जो इसे मुकुट महल की संज्ञा देते हैं, इसके साथ साथ हम जानते हैं कि इस महल को हवा महल या एयर दुर्ग क्यों कहा जाता है। एयर दुर्ग भी इसका एक उपनाम है मित्रों इस महल का। तो इसको हवा महल या एयर दुर्ग की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि मित्रों, इसमें बहुत से जाली झरोके व खिड़कियां हैं। अब जाली झरोके और खिड़कियों में क्या फ़र्क होता है मित्रों? जाली झरोके, इसमें मित्रों कुल मिलाकर 363 जाली झरोके हैं वर्तमान में। अब ये जाली झरोके मित्रों, जाली झरोके कहते हैं कि इन जो पत्थर की जो खिड़कियां बनाकर और उनके आगे मित्रों एक छज्जा सा बनाकर और जाली की कुछ कलाकारी उस पर की जाती है, स्थापत्य कलाकारी, और उसके आगे मित्रों घूमने फिरने का कुछ स्थान बना दिया जाता है, तो उसको कहते हैं हम झरोका। अब बात करते हैं मित्रों, इसमें बहुत सी खिड़कियां भी हैं। खिड़कियों की संख्या कितनी है? तो लगभग मित्रों 953 इसमें खिड़कियां हैं। तो इस तरह मित्रों, इन जाली झरोकों और खिड़कियों के कारण ये महल जो है पूरी तरह हवादार है, और इसी कारण मित्रों इस महल को हवा महल की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं कि इस महल की ऊंचाई कितनी है। तो मित्रों 88 फीट जो है इस महल की ऊंचाई है। मित्रों, इस हवा महल का निर्माण क्यों करवाया गया सवाई प्रताप सिंह को? ऐसा क्या कारण था कि इस महल का निर्माण करवाना पड़ा? तो मित्रों, कहा जाता है कि प्रताप सिंह की जो रानियां थी, प्रताप सिंह की रानियों ने प्रताप सिंह से कहा कि जयपुर में निकलने वाली तीज की सवारी और गंगौर की सवारी को देखने के लिए उन्हें भीड़ में
जाना पड़ता है। जयपुर में जो सामान्य लोगों की जो भीड़ होती है उसमें उनका जाना बहुत ही दुर्गम है, बहुत ही कठिन है। तो उस दुर्गमता से बचने के लिए वे तीज और गणगौर की सवारी को अपने घर से ही देखना चाहती हैं। उनके लिए कोई ऐसा महल बनाया जाए जहां से वे तीज और गणगौर की सवारी को सुगमता से देख सके। इसलिए मित्रों सवाई प्रताप सिंह ने इस हवा महल का निर्माण करवाया। अब मित्रों जानते हैं कि इस हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। तो मित्रों इस हवा महल में लगभग टोटल कहें तो 5 मंजिलें हैं। 5 मंजिला ये महल बना हुआ है और इसी 5 मंजिलों के बारे में जानते हैं कि मित्रों इन 5 मंजिलों के नाम क्या क्या है। तो मित्रों जो सबसे पहली मंजिल है मित्रों, इस तरह जैसे ये महल है हवा महल और इसमें ऐसे 5 मंजिलें बनी हुई है। तो मित्रों इन 5 मंजिलों में जो पहली मंजिल है इसको प्रताप मंजिल या इसको शरद मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या माना जाता है मित्रों, जैसे ये एक महल है जिसको हवा महल कहा जाता है और इसमें मित्रों ऐसे 5 मंजिलें बनी हुई है। तो पहली जो मंजिल है मित्रों इसको कहा जाता है शरद मंजिल या इसको आप शरद मंदिर की संज्ञा भी दे सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम है मित्रों प्रताप मंदिर। उसके बाद मित्रों दूसरा जो इसकी मंजिल है मित्रों उसको कहा जाता है रतन मंदिर। क्या कहा जाता है, रतन मंदिर। मित्रों तीसरी जो मंजिल है इसको कहा जाता है विचित्र मंजिल। विचित्र मंजिल। इसके साथ साथ मित्रों इसकी जो चौथी मंजिल है उसको कहा जाता है प्रकाश मंजिल। मित्रों इसके बाद जो 5वीं मंजिल है उसको कहा जाता है हवा मंदिर। तो इस तरह मित्रों ये इसमें 5 मंजिलें बनी हुई हैं और परीक्षा की दृष्टि से हम देखें तो मित्रों इन 5 मंजिलों का जो नाम है हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये मंजिलों के जो नाम है कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहली मंजिल शरद मंजिल या प्रताप मंजिल, दूसरी रतन मंजिल, तीसरी विचित्र मंजिल, चौथी मित्रों है प्रकाश मंजिल और 5वीं जो है हवा मंदिर। इन 5 मंजिलों के नाम है। जो हवा महल हमारा जो इमारत बनी हुई है वो ये 5 मंजिला इमारत है और इन 5 मंजिलों के नाम जो मैंने आपको बताए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मित्रों इनको याद करें और परीक्षा तक ले जाएं ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित आपका प्रश्न जो है वो गलत ना हो। अब मित्रों हम जानते हैं कि ये जो महल जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो मित्रों बलुआ पत्थर और चूने से ये महल जो है वो निर्मित किया गया है। बलुआ पत्थर और चूने का जो है इसके अंदर प्रयोग हुआ है और इसके साथ साथ मित्रों आज वर्तमान में 1983 में इसमें मित्रों 1983 से हमारी जो सरकार है उसने इसमें एक म्यूजियम का जो है निर्माण किया है। म्यूजियम यानी कि एक संग्रहालय, और इस हवा जो महल है इसको एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें एक म्यूजियम का संचालन किया जा रहा है और मित्रों इसके साथ साथ इस हवा महल को दर्शनीय जो स्थल है उसके रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो मित्रों जयपुर जो हमारे राजस्थान की राजधानी है वहाँ पर स्थित है ये सुंदर और भव्य महल जिसको हम हवा महल कहते हैं। मित्रों इसके साथ साथ जयपुर के अंदर और भी कई महल हैं। तो जयपुर जो हमारी राजधानी है इसके अंदर एक और महल स्थित है जिसका नाम है चंद्र महल या सिटी पैलेस। चंद्र महल या सिटी पैलेस। मित्रों चंद्र महल या सिटी पैलेस जो है इसको राजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि मित्रों इसमें राज परिवार के जो लोग थे वो रहा करते थे। राज परिवार के लोगों का ये चंद्र महल या सिटी पैलेस जो था निवास स्थान था। क्या था? निवास स्थान था। मित्रों इसका जो निर्माण है सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया और इसके जो वास्तुकार थे यानी कि जो नक्शा बनाया वो बनाया विद्याधर चक्रवर्ती ने। किसने बनाया? विद्याधर चक्रवर्ती ने।
तो मित्रों विद्याधर चक्रवर्ती जो थे मित्रों जयपुर के वास्तुकार, और इन्होंने ही इस चंद्र महल जो सिटी पैलेस के नाम से जाना जाता है मित्रों, इसका नक्शा बनाया। मित्रों ये जो महल है वो वस्तुतः 7 मंजिला है। अब मित्रों ये 7 मंजिला जो भवन है, हमें इनकी मंजिलों के जो नाम जानने हैं और इन मंजिलों के नाम जो है हमें याद करने हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मित्रों एक जैसे आकृति बनाए हम ऐसे, और इसमें ये 7 जो मंजिलें हैं, इन 7 मंजिलों का हमें नाम जो है इसी तरह जानकर याद करने की हम कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले भूतल पर जो महल है मित्रों, इसका नाम है चंद्र महल। मित्रों इसके बाद जो दूसरा जो महल है या दूसरी जो मंजिल है उसका नाम है सुख महल। मित्रों इस सुख महल का निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने अपनी रानी के कहने पर, इनकी एक रानी थी जिनका नाम था सुख कंवर, और सुख कंवर के कहने पर इन्होंने इस सुख महल का या सुख मंदिर का निर्माण करवाया। मित्रों इसी के बाद तीसरी जो हमारी इसकी मंजिल है उसका नाम है रंग मंदिर। रंग मंदिर। अब मित्रों तीसरी मंजिल का नाम क्या है? रंग मंदिर। और चौथी मंजिल का जो नाम है वो है शोभा मंदिर। शोभा मंदिर। और शोभा मंदिर के बाद मित्रों पांचवी जो मंजिल है उसका नाम है छवि मंदिर। छवि मंदिर। और मित्रों उसके बाद जो सातवीं जो छठी जो मंजिल है उसका नाम है श्री मंदिर या श्रीनिवास मंदिर। श्रीनिवास मंदिर। और सातवीं मंजिल का नाम है मित्रों मुकुट मंदिर। तो मित्रों इस तरह इसमें क्या है 7 मंजिलें बनी हुई है इस महल में। और मित्रों 7 मंजिल को याद करने की जो ट्रिक है मैं आपको बताती हूँ। तो मित्रों इसमें जैसे राजा रानी लेकर आया कैसी? चांद जैसी। तो चांद जैसी रानी लेकर आया यानी कि चंद्र मंदिर। उसके बाद मित्रों इस रानी का नाम क्या था? इस रानी ने पहले क्या दिया? इसने सुख दिया। तो दूसरी मंजिल का नाम क्या हो गया? सुख मंदिर। फिर क्या हो गया मित्रों? धीरे धीरे ये रानी ने क्या लगा लिया? रंग लगा लिया। रंग लगाने लगी ये रानी। तो ये रंग लगा लिया तो इससे क्या होगी मित्रों? राजा की क्या बढ़ गई? शोभा बढ़ गई। रंग मंदिर के बाद जो मंजिल है मित्रों उसका नाम क्या है? शोभा मंजिल। तो मित्रों शोभा बढ़ी तो फिर क्या हो गया? शोभा से बढ़ने से क्या बन गई? राजा की छवि और बढ़ गई। और छवि बढ़ गई तो राजा क्या करने लगे? अपने नाम के आगे श्री लगाने लगे यानी कि श्रीनिवास मंदिर। इसके बाद मित्रों राजा ने अपने नाम के आगे श्री लगा लिया और उसके बाद उन्होंने क्या शुरू कर दिया? मुकुट पहनना शुरू कर दिया। तो मित्रों इस तरह हम क्या है कि ये 7 मंजिल जो है इस महल की याद कर सकते हैं। मित्रों इसी के साथ साथ इस महल में सिटी पैलेस जो महल है इसमें विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 बड़े पात्र। अब चांदी के 2 बड़े पात्र मित्रों क्यों कहाँ से आए? तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में खड़ा हो जाता है कि चांदी के बड़े पात्र जो किसने बनवाए और इस महल में रखवाए। तो मित्रों इस महल में चांदी के ये जो 2 बड़े पात्र हैं ये बनवाए माधो सिंह द्वितीय द्वारा। माधो सिंह द्वितीय ने इन चांदी के 2 पात्रों का निर्माण क्यों करवाया? तो मित्रों माधो सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ गंगा जल ही पीते थे, गंगा का जल ही पीते थे। और मित्रों एक बार क्या था कि लंदन के किसी राजा के उसके गद्दी पर आसीन होने के समारोह में इन्हें लंदन जाना था। लेकिन मित्रों लंदन की जो यात्रा है उसके अंदर भी बहुत समय लगने वाला था और वो वहाँ लंदन जाते वक्त भी काफ़ी टाइम लगने वाला था और वो वहाँ तक काफ़ी समय तक रुकना भी चाहते थे। तो मित्रों ये क्या थी? माधो सिंह तो गंगा जल का ही पान करते थे और ब्रिटेन में मित्रों गंगा का जल कहाँ मिलता? तो इतनी लंबी अवधि तक मित्रों गंगा का जल वहाँ ले जाने के लिए बड़े पात्रों की आवश्यकता थी और बड़े पात्रों के रूप में इन्होंने ये चांदी के 2 बड़े पात्र बनवाए जिसमें भरकर गंगा जल ले जाया जा सके और काफ़ी समय तक उसका उपयोग किया जा सके। तो मित्रों इसीलिए माधो सिंह ने चांदी के ये 2 बड़े पात्रों का निर्माण करवाया जो आज विश्व के
सबसे बड़े चांदी के पात्र हैं और गिनीज बुक में मित्रों इन चांदी के पात्रों का नाम जो है वो अंकित है। और ये जो चांदी के दो बड़े पात्र हैं राजस्थान के इस महल सिटी पैलेस में या चंद्र महल में रखे हुए हैं। तो मित्रों ये थी चंद्र महल की विशेष बातें। इसके साथ साथ चंद्र महल से एक खास फैक्ट और जुड़ा हुआ है कि मित्रों इसी महल में जयपुर के जो शासक हैं, जयपुर के जो महाराजा हैं, उनका निजी पुस्तकालय यानी कि मित्रों पोथी खाना भी इसी चंद्र महल में अवस्थित है, चंद्र महल में स्थित है। तो धन्यवाद मित्रों, राजस्थान के दो महलों के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड